आपको कभी ये लगता होगा कि आप फ्री मूवी डाउनलोड करते हो, फ्री आपको गाने डाउनलोड करने का मिलते हैं, तो क्यों मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं कि उसके पीछे बैकग्राउंड में वायरस वर्क कर रहे होते हैं और वो वायरस आपके सिस्टम को करेक्ट कर रहे होते हैं। आपने फ्री के चक्कर में वो वायरस डाउनलोड कर लिया और वो वायरस ने आपको सिस्टम को करप्ट किया। फिर जब आपका सिस्टम फाइलें करप्ट होना शुरू होती हैं तो आप क्या करते हो? एंटीवायरस लेते हो, है ना? यानी कि एक बिजनेस है। पीछे क्या हो रहा है आपको पता नहीं। आज आपके देश में जो हो रहा है वो भी वही हो रहा है। आपको जो फ्री डाउनलोड का जो आपको ऑफर था 15 लाख का, वो इसीलिए था। हुआ तो नहीं कुछ। मैं सारी जनता से एक कहता हूं, तुम किसी पार्टी, किसी भगवान, किसी देवता, किसी धर्म को कुछ छोड़ दो, तुम 2014 के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के भाषण को सुनो, ठीक है, और उसके पास देखो उसमें कितनी चीज पूरी हुई, या जो कहा था पूरी ना भी हो तो क्या उससे उल्टा तो नहीं हुआ? आप सब पाओगे कि जो बोला था उससे ठीक उल्टा किया गया। अगर बोला था कि भ्रष्टाचार हटाऊंगा तो भ्रष्टाचार बढ़ाया गया। हो रहा था कि हम देश में राम राज्य लाएंगे तो देश में रावण राज्य लाए। हम देश के लोगों की रक्षा करेंगे तो हम देश के लोगों की जान ले रहे हैं। जो कुछ कहा ठीक उससे उल्टा हुआ। आप बेरोजगारी हटाएंगे तो बेरोजगारी हमने बढ़ा दी, हम इंडस्ट्री बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री खत्म कर दिया, हम लोगों को अमीर बनाएंगे तो लोगों को गरीब बना दिया। तो वो डाउनलोड था कि एंटीवायरस पीछे जो चलता है वो आपको पता नहीं चलता है। अब ये बताओ देश को भटकाया क्यों गया? नोटबंदी लाके क्या हुआ? पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया। हुआ क्या? 9 लाख करोड़ का देश को लॉस हो गया। कोई ब्लैक मनी नहीं। जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको बता दिया गया कि भाई तुम कैसे, हम नोटबंदी ला रहे हैं, तुम पहले उसको वाइट कर लो बैंकों में जमा करके। वो भी हो गया। अभी क्या हुआ कि ये तो नोटबंदी का कोई फायदा हुआ, लेकिन पूरा देश का दिमाग भटक गया। फिर आपको उसके बाद सालों तक आपको कैश नहीं मिलती थी। 50,000 कैश मिलेगी एक हफ्ते में, 10,000 मिलेगी, सब बहुत सारा किया गया। जब तक आपका दिमाग इससे हटता और आप नॉर्मलसी में आते, जीएसटी लाके पूरा भ्रष्टाभ्रष्ट कर दिया गया। जीएसटी एक ऐसा लॉ है, जितना लॉ बना उससे ज़्यादा के अमेंडमेंट हो चुके हैं और आज भी जीएसटी में इतनी खामियां हैं कि मतलब ये सीधा सीधा एक 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 जो दूसरे क्लास के बच्चे को जो समझाओ ना, वो भी समझने लायक नहीं। इतनी गंदगी है उसके अंदर, जीएसटी के अंदर। तो वो किया गया। अब जब तक आप जीएसटी से इंडस्ट्री और लोग निपटते और वो परेशान होते, सीएनआरसी लाके पूरे देश में कत्लेआम करा दिया गया। डेटनेशन सेंटर, ये वो। ये जानते क्यों हो रहा है ये सब? और जब तक ये वो तब तक बिल ला दिए गए। ये जानते क्यों हो रहा है? इसके दो तरीके से फायदे किए जा रहे हैं। नंबर 1 कि ये पीठ पीछे क्या कर रहे हैं आप सोच ही नहीं सकते। लोग पीठ पीछे क्या हो रहा है, पीठ वो आपको पता नहीं चल सकता। वो तब पता चलेगा जब आपको पूरा देश की फाइलें करप्ट हो जाएंगी, आपकी पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा और आप क्रैश करने की पोजीशन में आ जाओगे। यही होने वाला है। क्योंकि जो हो रहा है, जो पीछे हो रहा है, क्योंकि आज क्या है, आज आप किसान की मेरी रोटी बची रहे, आप इसके लिए लड़ रहे हो। उन्होंने ऐसा बिल ला दिया कि आप सब आगे भूखमरी के कगार पे आने वाले हो। तो आप भूखमरी से बचने के लिए लड़ोगे तो वो पीछे क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही उद्देश्य है। पिछले 7 साल में देश कभी चैन से सोया है? कभी भी? कभी धारा 370, कभी कुछ कुछ कुछ, कभी आप चैन से सोए 7 साल में? 70 साल में जो आप चैन के नींद सो के इतना अमीर, इतने बड़े, इतने अच्छे, इतने तरक्की पसंद बने, 7 साल में आपको पूरा खत्म कर दिया गया। वैनिस्ड। इंडिया इज वैनिस्ड। और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब जब आपका सिस्टम क्रैश होता है तो क्या करते हो? आप रीसेट करते हो। क्या करते हो? सिस्टम रीसेट। आज देश को रीसेट करने की जरूरत है। और रीसेट करने के बाद एंटीवायरस अपने कंट्री के सिस्टम में डाउनलोड करके रखो। एक भी गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आया, उसको लात मार के जेल के अंदर ठूस दो। क्रिमिनलिटी करे, उधर ही ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन दो। आपको एंटीवायरस लाना है। आपने अपनी समाज से एंटीवायरस हटा दिया। और ये मैं इस भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में इसलिए बोल रहा हूं कि यूथ मेरे कंप्यूटर की भाषा समझते हैं ज़्यादा। लेकिन कोई वेद तो पढ़ता नहीं है, रामायण तो पढ़ता नहीं है, आध्यात्म की भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आपको कंप्यूटर की भाषा समझ में आती है। तो कंप्यूटर की भाषा में सिस्टम बता रहा हूं। आपका कंट्री का सिस्टम करप्ट हो चुका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है। आपको आज सिस्टम को रीसेट करना है। और रीसेट कैसे होगा? री इलेक्शन विद बैलेट अंडर सुपरविजन ऑफ आर्मी। जो कि आपकी मीडिया, आपका इलेक्शन कमीशन सब बिक चुके हैं। मीडिया क्या कर रहा है आपको पता होगा।
देश को भटका रहा है, आपको गलत चीज़ें दिखा रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि वो उन लोगों का स्पोक्समैन बन गया है जो बुरे लोग हैं। ये इंडिया पे ट्रस्ट कर नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर नहीं सकते। इलेक्शन कहता मैं तो बैलेट्स ही कराऊंगा। भाई मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ या 100 रुपये का कोई आइटम परचेज करता हूँ तो स्लिप लेता हूँ, बाद में बैंक से चेक करता हूँ कि इतने मेरे बैंक से पैसा गया है कि नहीं गया है। तो जब मैं वोट डालता हूँ तो वोट की स्लिप मुझे क्यों नहीं मिलती, और मैं कैसे चेक करूँ कि मेरा वोट मेरे सही आदमी को गया है, जिसको मैंने वोट दिया उसको गया है, ये किस बात की गारंटी है। तो इलेक्शन कहता है, कमीशन कहता है मैं तो नहीं करूंगा, तो वो भी बिका हुआ है। जुडिशरी की हालत आप देख लेते हो, बिना 100 रुपये दिए जज के नीचे बैठा पेशकार पैसे लेता है, तब आपकी फाइल बढ़ाता है। तो आपका सिस्टम जो करप्ट हो गया, आपको उसको रीसेट करके डाउनलोड, एंटीवायरस डाउनलोड करके आपको अपने सिस्टम को परफेक्ट बनाना है, आपकी कंट्री के सिस्टम को परफेक्ट बनाना है, सारे वायरस किल करने हैं। यू हैव टू किल द वायरस ऑफ द कंट्री। थैंक यू।